हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एट मीनाक्षी ई ट्यूटर। डियर स्टूडेंट, जैसे जैसे एग्ज़ाम का समय नज़दीक आता है हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन खड़े होते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, किस पॉइंट पे हमें ज़्यादा फोकस करने की नीड है। तो आपकी उन्हीं सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए आज हमने आपके साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ में शेयर करेंगे पेडागोगी ऑफ सोशल साइंस। डियर स्टूडेंट्स, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ में सिलेबस के साथ क्वेश्चन को इंडिकेट करें ताकि आपको क्वेश्चन को समझने में, ढूंढने में कहीं कोई डिफ़िकल्टी ना हो। और एग्ज़ाम पैटर्न को समझने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी ऐड किया हुआ है। आप वहां से लिंक ओपन करके उनको भी देख सकते हैं कि लास्ट ईयर किस तरह का एग्ज़ाम पैटर्न था और किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए थे। तो शुरुआत करते हैं अपने पेडागोगी ऑफ सोशल साइंस में यूनिट फर्स्ट से। प्यारे बच्चों, जब भी हम किसी भी पेडागोगी सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, जितने भी पेडागोगी सब्जेक्ट हैं टीचिंग के, उनमें फ़र्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि नेचर क्या है, मीनिंग क्या है और इम्पॉर्टेंस क्या है पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। तो यहाँ भी हम अपने उसी कंसेप्ट के साथ चर्चा करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है हर सब्जेक्ट का, सिर्फ एसएसटी का नहीं, हर सब्जेक्ट का इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है ये। इसमें से शॉर्ट नोट भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी दोनों ही बन के आते हैं। तो यहाँ भी यूनिट फर्स्ट में आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल साइंस। इसी तरीके से किसी भी पेडागोगी सब्जेक्ट में आप एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो होता है वो होता है पेडागोगी और ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो इस यूनिट में हमारा नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव और टैक्सोनॉमी ऑफ सोशल साइंस। इसी तरीके से अगर हम शॉर्ट नोट की बात करें तो शॉर्ट नोट में आपसे पूछा जा सकता है सोशल साइंस का दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ रिलेशन क्या है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो एसएसटी के बारे में कहा जाता है कि एसएसटी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, यानी कि हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इन सभी सब्जेक्ट का एक कॉम्बिनेशन है एसएसटी। तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि एसएसटी का हिस्ट्री के साथ क्या रिलेशन है, या सिविक्स के साथ क्या रिलेशन है, या इकोनॉमिक्स के साथ क्या रिलेशन है। तो इस तरीके का एक बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ बनता है शॉर्ट नोट में इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशल साइंस या फिर मीनिंग ऑफ सोशल साइंस, जो हमने लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में भी आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने यूनिट सेकंड की तरफ। यूनिट सेकंड में देखिए, जो रेड कलर से इंडिकेट किया गया है वो शॉर्ट नोट के लिए है और जो ब्लैक कलर से इंडिकेट किया गया है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। तो यहाँ सबसे पहले हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। इस पूरी यूनिट में जो भी कंसेप्ट हैं वो पेडागोगी से रिलेटेड है और लेसन प्लान से रिलेटेड है। तो यहाँ पेडागोगी अगर आपको एक कंसेप्ट की करनी आ जाती है तो आप सभी सब्जेक्ट में सभी कंसेप्ट की पेडागोगी आसानी से कर सकते हैं उसके 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए। ऑलमोस्ट अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है, वैसे तो हर बार एग्ज़ाम में रिपीट होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वो कॉन्टीन्यूसली 3 साल से एग्ज़ाम में रिपीट हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि अब की बार डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन सिचुएशनल बेस्ड होते हैं और अब की बार लोकसभा का इलेक्शन भी है। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है एक सिचुएशनल क्वेश्चन बन सकता है। तो मेरे अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अब की बार आपसे डेमोक्रेसी के ऊपर पेडागोगी बनाने के लिए पूछा जा सकता है। और दूसरा आपसे फिज़िकल फीचर ऑफ इंडिया, ये भी एक पेडागोगी के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिए, पेडागोगी जो एनालाइज है उसके मीनिंग क्या है, उसकी नीड्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट में है ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी क्वेश्चन को रिपीट किया जा सकता है शॉर्ट नोट में भी। इसके अलावा शॉर्ट नोट में आपसे पूछा जा सकता है कि लेसन प्लान की नीड क्या है या फिर लेसन प्लान की इम्पॉर्टेंस क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने यूनिट थर्ड की तरफ। यूनिट थर्ड में भी सेम फार्मूला है। रेड कलर इंडिकेट करता है शॉर्ट नोट को और जो ब्लैक कलर है वो इंडिकेट कर रहा है लॉन्ग क्वेश्चन को। तो यहाँ आप लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में 2 क्वेश्चन देख पा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक गुड करिकुलम के प्रिंसिपल क्या होते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है और आप उस करिकुलम को और अच्छा बनाने के लिए क्या सजेशंस देना पसंद करेंगे। तो एक क्वेश्चन ये बन रहा है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। और दूसरा क्वेश्चन है
TLM से रिलेटेड, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और थर्ड क्वेश्चन जो स्किल बेस्ड होता है, वैसे तो कोई भी स्किल आपसे पूछी जा सकती है, सभी स्किल इम्पॉर्टेंट होती हैं, लेकिन चूंकि हम सोशल स्टडी की बात कर रहे हैं तो ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी स्किल किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन विद एग्जांपल जो स्किल है और एक्सप्लेनिंग स्किल वो सबसे ज़्यादा सोशल साइंस में इस्तेमाल होती है। तो इस स्किल के बारे में आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के में पूछा जा सकता है। और शॉर्ट नोट में आप देखिए, शॉर्ट नोट में कौन कौन से क्वेश्चन हैं, जैसे आप यहाँ मीनिंग देख पा रहे हैं, इम्पॉर्टेंस करिकुलम की जो लॉन्ग क्वेश्चन भी बन रहा था। इसके अलावा मैप है, कम्युनिटी है, कम्युनिटी सर्वे, तो इसके बारे में आपसे शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने यूनिट 4 की तरफ। और यूनिट 4 में देखिए, शॉर्ट नोट के लिए आपसे पूछा जा सकता है फील्ड ट्रिप के बारे में, ग्रेडिंग और क्रेडिट सिस्टम के बारे में। इसी तरीके से अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट और हर सब्जेक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट, जहाँ जहाँ जिस भी सिलेबस में है, अचीवमेंट टेस्ट। और दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीनिंग, टाइप एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन इन सोशल साइंस। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट नोट के रूप में आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इनको क्वेश्चन फॉर्म में किस तरीके से पूछा जा सकता है, ये आप प्रीवियस ईयर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से क्वेश्चन पेपर जब देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन इनके बनते हैं। तो इस तरीके से आप शॉर्ट नोट और लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी अच्छी तरीके से करें और मुझे उम्मीद है कि आप अपना बेहतर परीक्षा परिणाम देंगे, अच्छा रिज़ल्ट लेके आएंगे। इसी उम्मीद और आशीर्वाद के साथ शुभकामनाएं। थैंक यू।